हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर विनीत प्रधान। आज इंडिया में, और खाली इंडिया में ही नहीं, पूरे विश्व के अंदर सनातन संस्कृति और सनातन भाव का प्रादुर्भाव वापस से शुरू हुआ है। और इसी संदर्भ के अंदर आए दिन बात होती रहती है, लोगों से विचार विमर्श होता रहता है। तो कुछ लोगों का कहना है कि सनातन है, ये आस्था का विषय है, खाली इसमें कोई साइंस नहीं है, इसमें तर्क नहीं है। तो इस तरह के कुछ हमारे मित्र हैं, गैर सनातनी हैं, कुछ वैज्ञानिक तार्किक शिक्षा के लोग हैं, जिनका मानना है कि ये इस तरह की ये सिर्फ एक आस्था की एक प्रचलन वाली पद्धति है। और जब हम उनसे इसके बारे में बात करते हैं तो कहते हैं, डॉक्टर साहब आप क्या पोंगा पंडित जैसी बात करते हो, तो ये चीज़ों के बारे में ये है, ये बस ये तो किसी ने कह दिया, हमने मान लिया, उस तरह का है। ऐसा इसमें कोई पीछे कोई लॉजिक नहीं है, कोई तर्क नहीं है, कोई विज्ञान नहीं है। धर्म हुआ या ये सनातन पद्धति जो रहने की जीवन शैली की है, इसके पीछे कोई तर्क नहीं है, कोई विज्ञान नहीं है। तो आज उनके लिए एक छोटा सा वीडियो शेयर बनाया है, वो आप लोग देखें और अपनी राय दीजिए। धन्यवाद। सनातन पद्धति के अंदर ग्रह गोचर, राशि और उससे लोगों पर पड़ने वाले प्रभाव का काफ़ी महत्व है। और इसी विषय को हमारे जो तार्किक दोस्त हैं वो कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, आज पूरे विश्व की करीब 8.19 बिलियन पॉपुलेशन है, तो कैसे 8.1 बिलियन पॉपुलेशन को आप 12 राशियों में बांट सकते हो और सब लोग उसी के अनुसार काम करेंगे, सबका उसी तरह से होगा। तो इस पे मैंने विचार किया और फिर मेरे दिमाग में विचार कौंधा कि जितने भी हम साइंस वाले हैं, डॉक्टर्स हैं, उन सब ने केमिस्ट्री के अंदर पीरियोडिक टेबल पढ़ी है। पीरियोडिक टेबल जो सामान्य लोगों के लिए बता दूं कि जो जितने भी हमारे एलिमेंट्स होते हैं संसार के अंदर, उनका वर्गीकरण किया गया है। तो जैसे पीरियोडिक टेबल में असंख्य 108 एलिमेंट्स है और उससे असंख्य कंपाउंड बनते हैं, उनको हमने एक पीरियोडिक टेबल में रखा है जिसके अंदर 18 ग्रुप्स हैं। और वो 18 ग्रुप्स को स्टडी करके उनके आपस के कॉम्बिनेशन से नए कंपोनेंट्स क्या बनेंगे, क्या इफेक्ट होगा, उसका एनालिसिस किया जा सकता है, जो बिल्कुल एक साइंटिफिक लॉजिकल फैक्ट माना जाता है। तो जैसे डिमित्री मेंडेलीव ने अपने ज़माने के सारे एलिमेंट्स को स्टडी करके और उनके बारे में जो उनकी प्रॉपर्टीज थी उनको सबको स्टडी करके पीरियोडिक टेबल बनाई, उसी प्रकार से सनातन धर्म के हमारे पुराने ऋषि मुनि और उस जमाने के रिसर्चर्स ने जितने भी लोग थे उनकी शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक संरचनाओं को देखते हुए उनके बारे में ये सारी गणना की, जिससे हमारी ये ज्योतिषी विज्ञान या खासतौर पे जो राशि चक्र जो बनाया गया और उस पर पड़ने वाले जो बाकी इफेक्ट थे और उससे उसकी प्रिडिक्टिव वैल्यू के बारे में भी बताया गया। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि ये सब बातें सुनी सुनाई हैं या ये सिर्फ मानने की या आस्था का विषय है। प्रॉब्लम ये है कि हम किसी के बारे में ज़्यादा खोज नहीं करते, अपने लेवल पे उसको देखते नहीं हैं, उसको लॉजिकली एक्सप्लोर करने की कोशिश नहीं करते। इसलिए ज़रूरी है कि हम आने वाले हमारी जो नई पीढ़ी है उसको इसके साथ अवगत कराएं। खाली जोश में आके जय श्री राम बोलने से काम नहीं चलेगा। जय श्री राम के साथ साथ हमें उनकी मर्यादा और उनकी कार्यकुशलता को भी अपने अंदर उतारना पड़ेगा। नमस्कार, जय श्री राम।